के सदके अल्लाह ताला हम सब पर भी रहम फरमाए। ये जो सामने चारपाई पड़ी है, एक मैयत पड़ी है, इबरत के लिए, तकरीर के लिए यही काफ़ी है। इंसान अगर इस चारपाई पर गौर करे कि कल मुझे भी इसी तरह कंधों पर उठा कर ले जाया जाएगा, इसी तरह एक कब्र के अंदर, एक अंधेरी कोठरी के अंदर दफनाया जाएगा, जहाँ मेरे आमाल के सिवा मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। ना कोई माल और दौलत होगा, ना जायदाद होगी, ना दुनिया के ओहदे होंगे, ना ही दुनिया की जो शहनशाहियत है, दुनिया के अंदर मेरा इज्जत, वक़ार, औलाद, कोई चीज़ भी काम नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि इंसान जब उसको कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो तीन चीज़ें उसके साथ जाती हैं। एक जाती है उसके रिश्तेदार, आल औलाद वगैरह, वो भी वापस चले आते हैं उसको दफना कर। दूसरी चीज़ होती है माल असबाब, चारपाई वगैरह, बिस्तर वगैरह, ये भी वापस आ जाता है। एक चीज़ जो है वो साथ रह जाती है, वो इंसान के अमाल है। अमाल अच्छे हैं, कब्र अच्छी है, आखिरत अच्छी है, हिसाब किताब अच्छा है, सब आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। और अगर अमाल बुरे हैं तो फिर जो है वो कब्र के अंदर भी मुश्किलात, दुनिया के अंदर भी मुश्किलात, रूह कब्ज़ करते वक्त भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह एक बारीक कपड़ा जो है वो अगर कांटों के ऊपर डाला जाए, उसको खींचा जाए तो जैसे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसकी जो है वो उसके धागे निकल जाते हैं, इसी तरह जब इंसान की रूह कब्ज़ की जाती है तो ईमान वाले के साथ भी ये हाल होता है। इंसान की पसलियाँ टूट जाती हैं। बहुत मुश्किल ये मरहला है जिससे हम गाफिल हैं, जिससे हम बेफिक्र हैं। तो भाई जिस तरह दुनिया के अंदर हम तैयारी करते हैं, एक आदमी ने मकान बनाना है तो वो मकान के लिए फिक्रमंद होता है, पैसे जमा करता है, मटेरियल जमा करता है, हाँ जी, उसको फिक्र होती है, वो कई साल फिक्र में गुजारता है, फिर उसके बाद जाकर उसका मकान बनता है। तो इसी तरह भाई हमें आखिरत की भी फिक्र करनी होगी कि भाई मैंने जन्नत को हासिल करना है, अल्लाह ने उस जन्नत में जाने के लिए कुछ अमाल मुकर्रर किए हैं, मैं अगर उन अमाल को करूंगा तो मैं जन्नत के अंदर जाऊंगा, और अगर मैं उन अमाल से महरूम रहा तो फिर मेरा क्या बनेगा। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह कहते हैं कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। ये नहीं कि ये मरहूम तारक साहब दुनिया से चले गए और हमने नहीं जाना। भाई ये अल्लाह ताला ने जो सिलसिला बनाया है मौत का, वक्तन फ़वक्तन, कि कभी हमारा कोई अजीज चला गया, कभी कोई चला गया, कभी हमारी बस्ती से कोई चला गया, ये हमारे लिए इबरत की चीज़ है, ये याद दहानी है कि तुमने भी जाना है। वो इंसान गाफिल हो जाता है, मौत को भूल जाता है। तो इंसान इन मौतों के ज़रिए, इन अमवात के ज़रिए हमें अल्लाह ताला ने अपनी मौत को याद करने का हुक्म दिया है। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया कि जनाजे के साथ जब चलो तो खूब जो है वो गर्दन झुकी हो, फिर इंसान अपनी मौत और अपनी कब्र की फिक्र में लगा हो कि मेरा क्या बनेगा, मेरा ईमान पर खात्मा होगा, मैं क्या फरिश्तों के जवाब किताब सवालों के जवाब दे सकूंगा, मेरी कब्र किस तरह होगी, वो जन्नत। आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि इस कब्र को मिट्टी का गड़ा ना समझो, अल कब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा है। तो भाई ये सिर्फ मिट्टी का घर नहीं है, भाई मिट्टी निकाली, इसको एक जो है हमने गड़ा खोदा और उसमें रख दिया, नहीं नहीं, ये या जन्नत का बाग है या जहन्नम है या जहन्नम का गड़ा है। अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो ये कब्र जो है हमारे लिए जन्नत बन जाएगी। तो भाई हमारे खालू जान, अल्लाह ताला इनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। ये खुशकिस्मत हैं भाई, ज़िंदगी के अंदर इंसान से गफलत होती है, कमियां कुताहियां होती हैं, गाफिल ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी तौबा की तौफीक अता फरमाई। ये मुस्तकिल जो है, जहाँ इनको पता चलता है भाई कहीं बयान है, कहीं को दीन की बात होनी है, वहाँ पहुँच जाते। और इनको देखा है कि वहाँ या जब कोई बात दीन की होती तो इनके आंसू जारी हो जाते और ज़ारो क़ितार रोते और अपने गुनाहों को याद करते। और कई दफ़ा मुझे मुखातब करके कहते यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गुनाहों के अंदर, मैं ये ज़िंदगी नेक अमाल में भी लगा सकता था। तो बहुत ज़्यादा तौबा की अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी है, इसलिए ये खुशकिस्मत हैं। तो भाई अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी तौबा की तौफीक अता फरमाए।